प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक राजकुमार यादव आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पठन पाठन के इस क्रम में अपने पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत पद्यखंड शीर्षक और पद्यखंड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास और उनके द्वारा विरचित ग्रंथ कवितावली और कवितावली का तीसरा प्रसंग, तीसरा पद्यांश आज हम सबके द्वारा अध्ययन और अध्यापन किया जाएगा। आज हमारे अध्ययन का मुख्य विषय होगा। इसके पूर्व हमने कवितावली शीर्षक का पहला और दूसरा इन दोनों पद्यांशों की व्याख्या, इनके भावार्थ, इनकी काव्यगत सौंदर्य, इन सब पर चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से की। आज के इस वीडियो में हम लोग पद्यांश संख्या 3 और पद्यांश संख्या 3 के अंतर्गत उसके निहित भाव, उसका भावार्थ और उसके अंतर्गत समाहित काव्यगत सौंदर्य, गोस्वामी तुलसीदास जी की लोक मंगलवादी प्रवृत्ति, इन सब बिंदुओं पर हम लोग क्रमशः चर्चा करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का पद्यांश कवितावली शीर्षक पद्यांश संख्या 3, जो कि एक सवैया छंद में लिखी गई रचना है। सवैया छंद। आपके मन में जिज्ञासा उठी होगी कि ये सवैया छंद किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस छंद में रची गई रचना है। तो ये कवित्त छंद ना हो कि ये सवैया छंद में रची गई है। सवैया छंद की खूबी होती है कि इसमें 22 से 26 वर्णों तक की 4 चरणों वाली रचना को सवैया छंद के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान से देखें, सवैया छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में 22 से लेकर 26 वर्ण अर्थात वर्णों की गणना होती है। ये एक वर्णिक छंद है। यहाँ पर वर्ण गिने जाते हैं, मात्राएं नहीं। मात्राओं की गणना होगी तो मात्रिक छंद होगा, वर्णों की गणना हो रही है तो वर्णिक छंद होगा। इस छंद में 22 से लेकर 26 अर्थात वर्णों की जब हम गणना करेंगे उस छंद में, तो या तो 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24, 25 और 26, इन्हीं के बीच के वर्णों की गणना होगी अर्थात 22 से 26 वर्णों तक की। और 4 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इन 4 चरणों में लिखी गई रचना को सवैया छंद कहते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे पाठ्यपुस्तक में जो ये संकलित छंद है, ये सवैया छंद में गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली ग्रंथ से लिया गया ये एक सवैया छंद की रचना है। तो हम देखते हैं कि गोस्वामी जी ने अपने इस सवैया छंद में किन किन बातों का उल्लेख किया, किन बातों को कहना चाहे। तो लिखते चलते हैं। पहले हम इस पूरे सवैया छंद को लिख लेते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो रजपूत कहो, जोलहा कहो को, जोलहा कहो को।
इस कवितावली के पद्यांश संख्या 3 के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस पूरे पद्यांश को यदि हम ध्यान से देखते हैं सवैया छंद में रचित है। इसका वाचन कुछ इस प्रकार से, ये पद है, गायन योग्य पद है, तो कुछ इस प्रकार से कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो को काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब काहू की जाति बिगाड़ न सो तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाको रुचे सो कहे कछु ओ मांग के खैबे मसीत को सोइबो लेबो को एक न दैबो को दो। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन की उद्गार, मन के अंदर जो दबी हुई एक इच्छा, मन के अंदर की जो भर्त्सना है, उस उद्गार को, उस दबी हुई इच्छा को अपने इस सवैया छंद के माध्यम से जाति पाति का जो बंधन समाज में व्याप्त है, जैसा कि तुलसीदास जी को लोक मंगलवादी कवि कहा जाता है, उसी लोक मंगलवादी कवि की परंपरा को निभाते हुए तुलसीदास जी लोक मंगलवादी कवि हैं। लोक मंगल की उस भावना को, उस अपने लोक मंगलवादी प्रवृत्ति को निभाते हुए किस प्रकार से गोस्वामी जी ने जब देखा कि समाज में जाति पाति का बोलबाला है, वाह्य आडंबरों का बोलबाला है, लोग अंधविश्वासों में विश्वास करते चले जा रहे हैं, अंधविश्वासों का इतना जाल फैल चुका है कि लोग यदि चाहें भी तो उस अंधविश्वास से, उन रूढ़ियों से, उन जातिगत, उन धर्मगत, उन समाजगत, इन ये जो विसंगतियां हैं समाज की, इन विसंगतियों से समाज किस प्रकार से निकल पाए, अपने आप को बाहर निकाले, अर्थात इनके चंगुल से अपने आप को बचा कर रखे। इन विसंगतियों पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस सवैया छंद के माध्यम से जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत इन सब रूढ़ियों पर इन्होंने यहाँ पर करारी चोट की है। और चोट कुछ इस प्रकार से है, गोस्वामी जी कहते हैं कि धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलहा कहो को, अर्थात जिसको जो समझ में आए मुझे वो कह ले, मुझे वो कह ले, जिसकी जो समझ में आए, जिसको जो अच्छा लगे। धूत अर्थात कोई मुझे धूत कहे, बिल्कुल सठ कहे, मूर्ख कहे, मेरे नाम के सामने मुझे कोई धूत कहने लगे, संज्ञा दे, अर्थात ये व्यक्ति सठ है, मूर्ख है, नादान है, ऐसा मुझे कोई भी उपनाम आप दे सकते हो। चाहे मुझे समाज का कोई भी प्राणी धूत क्यों ना कहे, मूर्ख क्यों ना कहे, सठ क्यों ना कहे, अवधूत क्यों ना कहने लगे, मेरे इस प्रकार के कार्य व्यवहार को समाज का कोई भी प्राणी जब देखेगा तो मुझे इस प्रकार की कार्यशैली को देखकर कोई भी मुझे अवधूत कह सकता है। अवधूत सन्यासी अर्थात वीतरागी।
इसके लिए शब्द है वीतरागी। एक होता है अनुरागी, अनुराग प्रेम रखने वाला, वीतरागी प्रेम से विरक्त अर्थात सन्यासी। कोई मुझे धूर्त कह सकता है, मूर्ख कह सकता है, शठ कह सकता है, कोई मुझे अवधूत की संज्ञा दे सकता है कि सन्यासी है, वीतरागी है, संसार के आसक्ति मोह माया से विरक्त प्राणी है। कोई रजपूत कहो, कोई मुझे राजपूत की संज्ञा दे सकता है, जोलहा कहो को अर्थात कोई मुझे जोलहा की संज्ञा दे सकता है, जुलाहा की संज्ञा दे सकता है। तो जिसके मन में जो आए मेरे लिए वो एक उपनाम चुन सकता है। अर्थात यहाँ पर किसी की वाणी पर हम रोक नहीं लगा सकते, जिसकी जो इच्छा हो उस नाम से मुझे इंगित करना शुरू कर दे, प्रारंभ कर दे। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमको चाहे मूर्ख कहो, चाहे धूर्त कहो, चाहे सन्यासी कहो, चाहे राजपूत कहो, या फिर जुलाहा की संज्ञा समाज हमें क्यों ना देने लगे। काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह। हमें तो किसी के यहाँ अपने उसकी किसी भी समाज के किसी व्यक्ति से हमें रिश्ता तो जोड़ना नहीं है कि काहू की बेटी सो, किसी की बेटी से बेटा ना ब्याह। हमें अपने बेटी का विवाह तो करना नहीं है। क्यों? जब हम विवाह करने के लिए जाते हैं तो इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। अर्थात किस जाति का है, किस धर्म का है, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, समाज में इसका स्थान कैसा है, इसका व्यवहार कैसा है। इन सब बिंदुओं पर यदि हम विवाह के बंधन के प्रसंग में, विवाह के प्रसंग में यदि हम रिश्ते की डोर लेकर किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो इन समाज की इन रूढ़ियों पर, इन आडंबरों पर, इन जातिगत विषमताओं पर हम अवश्य ही चर्चा करते हैं। तो इसलिए गोस्वामी जी ने जातिगत और धर्मगत रूढ़ियों पर, विषमताओं पर यहाँ पर करारी चोट की है, व्यंग्य किया है कि हमें किसी की लड़की से अपने लड़के का विवाह नहीं करना है। क्योंकि लड़की से हम किसी का अपने लड़के का विवाह या किसी भी लड़की से करने के लिए जब हम तैयार होते हैं तो उसके कुल खानदान तक की हम गणना करते हैं, उसकी जातिगत, धर्मगत, समाजगत स्थिति का भी हम आकलन करते हैं। तो इन सब बिंदुओं पर हमें तो किसी की लड़की के साथ अपने लड़के का विवाह करना ही नहीं है। और काहू की जाति बिगाड़न सो, और हमें एक अधिकार किसने दिया है कि काहू की जाति बिगाड़ न सो। किसी की जाति को हमें बिगाड़ने का, किसी के धर्म को हमें धर्म परिवर्तन करने का हमें अधिकार किसने दिया है। किसी के धर्म, किसी की आस्था से खिलवाड़ करने का हमें अधिकार किसने दिया है। हम जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में, जिस जाति में हम किसी भी कुल खानदान की क्यों ना हो, हमें उस कुल खानदान से अलग करने का अधिकार किसने दिया है। अर्थात ये अधिकार इस मानव मात्र को नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर भी चोट है समाज के उन बाह्य आडंबरों पर, उन जातिगत विषमताओं को पैदा करने वाले व्यक्तियों के ऊपर चोट है कि आपको किसी के भी जाति, कुल, खानदान को बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। आपको धर्म परिवर्तन कराने का कोई अधिकार नहीं है। अगली पंक्तियों में देखते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयं अपना नाम रखते हैं, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी स्वयं के लिए कहते हैं कि तुलसी सरनाम, नाम के सामने सर लगा है। नाम बराबर एक संज्ञा जिससे हम किसी व्यक्ति को इंगित करते हैं। नाम सर श्रीमान के अर्थ में है, महोदय के अर्थ में है, महाशय के अर्थ में है, अर्थात प्रसिद्धि के अर्थ में है। तुलसीदास जी कहते हैं प्रसिद्ध जो राम हैं, सरनाम गुलाम है राम को। तुलसीदास जी तो इस संसार में एक ही व्यक्ति के गुलाम हैं, और वो व्यक्ति कौन है? राम हैं। और वो कैसे हैं? सरनाम हैं, वो प्रसिद्ध हैं। तुलसीदास जी एक ही व्यक्ति के गुलाम हैं और वो व्यक्ति राम हैं, और राम का नाम तो विश्व विदित है, संसार में प्रसिद्ध है। ऐसे राम के तुलसीदास जी एकमात्र अपने प्रभु श्री राम के ही गुलाम हैं। इसलिए आप ध्यान से देखें तो दास, तुलसी के पीछे दास शब्द लगा है। दास माने होता है, मतलब होता है गुलाम। दास का मतलब गुलाम, और तुलसीदास जी गुलाम किसके हैं? राम के गुलाम हैं। तो यहाँ पर सीधे स्पष्ट हो गया कि तुलसीदास जी कहते हैं हम किसी के गुलाम नहीं हैं,
कि जो पाए जैसे हमसे काम करवा ले, धर्म परिवर्तन की शिक्षा दे दे, जातिगत विषमताओं पर हमको उलझा दे, धर्म में हमको उलझा दे। तो धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सब बंधनों से मैं बिल्कुल मुक्त हूँ और मैं यदि किसी का गुलाम हूँ तो अपने प्रभु श्री राम का गुलाम हूँ। मैं उन्हीं का सेवक हूँ, उन्हीं का दास हूँ, उन्हीं के कहने में चलता हूँ। मैं केवल एकमात्र श्री राम का ही गुलाम हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओ, जिसको जो रुचि बन पड़े। जाको रुचि, जिसको जो रुचि, रुचि माने होता है अच्छा लगना, जिसको जो रुचि लगे, जो जैसा लगे, सो कहे कछु, वो मेरे लिए कुछ भी कह सकता है। अर्थात किसी के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, किसी की वाणी पर हम अपना अधिकार नहीं कर सकते, किसी की वाणी को रोका नहीं जा सकता। इसलिए वाणी को हमेशा संयम के साथ, बड़ी ही मधुरता के साथ, कहते हैं ना, वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आए। अर्थात उसको हृदय रूपी तराजू पर हमको तौल कर रखना चाहिए, परखना चाहिए कि जब हम दूसरों के लिए जो वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ये शब्द उसको चोट तो नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए वाणी का महत्व है। तो यहाँ पर कहते हैं जाको रुचे सो कहे कछु, जिसकी जो रुचि बन पड़े, जिसको जो अच्छा लगे, क्योंकि सब यहाँ पर स्वतंत्र हैं। और जब स्वतंत्र हैं तो जो भी जिसको रुचि पड़े, जो अच्छा लगे, वो मेरे बारे में वो कुछ कह सकता है। मांग के खैबो, तुलसीदास जी यहाँ पर एक निर्भीकता का परिचय देते हैं। और यहाँ पर दो शब्द हैं, मांग के खैबो और मसीत को सोइबो। मांग के खाना अर्थात भिक्षाटन करके हम अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। भिक्षाटन, भिक्षा का अर्जन करना, भिक्षा को प्राप्त करना, अर्थात भिक्षाटन करके, भिक्षा मांगकर यदि हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तब हम संसार में हमें पूरा विश्वास है कि भीख तो मिलेगी ही, और भीख मिलेगी तो हम भिक्षाटन करके अपना जीवन बिता लेंगे। और मसीत को सोइबो, मसीत मतलब होता है मस्जिद। मस्जिद को सोइबो, मस्जिद में जाकर सो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर हम भोजन मांग के भोजन करेंगे, मस्जिद में जाकर सो जाएंगे। अब आप ये विचार करें कि यहाँ पर मांगना और मस्जिद में सोना, ये किस बात का बोधक है? तुलसीदास जी ने यहाँ पर किस बिंदु को उठाने का प्रयास किया है? तो यहाँ पर धर्मगत, जो समाज में धर्म और संप्रदाय की एक आंधी चली है, इस आंधी में जो सब लोग बहते चले जा रहे हैं, आज धर्म का पुलिंदा जो उठाया जा रहा है, धर्म का जो ये बिंदु अपने चरम सीमा पर है, तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक व्यंग्य किया है कि मांग के खैबो, अर्थात हम भिक्षाटन करके हिंदुत्व में रहते हुए भी हिंदुत्व में रहकर हम अपने धर्म में विश्वास करके भिक्षाटन करके अपना जीवन बिता लेंगे। और मस्जिद को सोइबो, और मस्जिद में जाकर विश्राम कर लेंगे। यहाँ हिंदू और मुस्लिम इन दोनों धर्म की एकता की बात की गई कि एक हिंदू किस प्रकार से भिक्षाटन करके मस्जिद में जाकर आराम से अपना जीवन बिताएगा, विश्राम करेगा। तो यहाँ पर एक समरसता की बात की गई, दोनों धर्म को एक जोड़ने का काम किया गया। यहाँ पर तुलसीदास जी ने एक धर्म की एकता की बात की कि मांग के खैबो, मस्जिद को सोइबो, लैबो को एक न दैबो को दो। यहाँ पर एक मुहावरे के अर्थ में का प्रयोग किया गया, लेना एक न देना दो, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरदास जी ने लिखा कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो यहाँ पर है कि लैबो को एक न दैबो को दो, ना किसी से लेना और ना किसी को देना। सब कुछ विश्वास किसके ऊपर है? तुलसी सरनाम गुलाम है राम, एकमात्र भरोसे राम, एकमात्र भरोसे श्री राम हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें संसार में ना किसी से कुछ लेना है, ना किसी को कुछ देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत जो ये विसंगतियाँ संसार में व्याप्त हैं, समाज में व्याप्त हैं, इन विसंगतियों पर एक करारी चोट की गई है।
और इस करारी चोट के माध्यम से तुलसीदास जी ने अंतिम पंक्ति में एक विचार रखा, अपनी राय रखी कि हम तो ऐसा करेंगे। क्या करेंगे? मांग के खैबो, हम तो मांग के खाएंगे, मस्जिद को सोएबो, और अगर हमको बिछौना बिछाना होगा, हमें आराम करना होगा, तो मस्जिद की शरण में चले जाएंगे, मस्जिद में जाकर हम विश्राम करेंगे। यहाँ पर धार्मिक एकता की बात, धार्मिक अखंडता की बात कि धर्म किसी को अलग नहीं करता, तो यहाँ पर धार्मिक एकता की बात का समर्थन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कहते हैं ना किसी से लेना है और ना किसी को कुछ देना। देखते हैं इसी प्रकार का भाव साम्य कबीरदास जी ने भी लिखा अपने दोहों के माध्यम से कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। जब चाह गई, देखते हैं भाव साम्य, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह। कबीरदास जी ने लिखा कि जब तक हमारे पास चाह रहती है, चाह मतलब किसी भी वस्तु की प्राप्ति करने की एक उत्कट इच्छा, एक तीव्र इच्छा, तीव्र लालसा, तो चाह गई चिंता गई। चिंता को यहाँ बड़ी बताया गया, चिंता चिता से भी बड़ी होती है। तो जब तक हमारे पास किसी सांसारिक वस्तु के प्रति प्रलोभन, लालच जब तक बना हुआ होगा, तब तक हमारे पास चिंता रहेगी। और जब चाह समाप्त हो गई तो चिंता अपने आप समाप्त हो गई। अब जब चिंता भी समाप्त हो गई तो मनवा बेपरवाह। अब मनवा जो मन है, मन रूपी जो इंद्रियां हैं, जो सदैव चंचल रहती हैं, ये कभी बस में नहीं रहती। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस, अर्थात एक ही तो था। सूरदास जी की अन्य पंक्तियों में लिखा, गोपियाँ कहती हैं ऊधो ये योग तिनहिले सौंपो जिनके मन चकरी। तो मन सदैव चंचलायमान है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। तो ऐसे मन को जो सदैव चंचल रहता है, जब आपके पास चाह ही नहीं रहेगी तो चिंता समाप्त हो जाएगी, और जब चिंता से आप मुक्त हो जाएंगे तो मन बेपरवाह हो जाएगा, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं रह जाएगी। ये कबीर का भी एक दोहा है। कबीर भी एक समाज सुधारक व्यक्ति, महान संत समाज के समाज सुधारक व्यक्तियों में से एक, तो कबीरदास जी ने भी ये बात कही। देखते चलते हैं पूरे शब्द। कवितावली है तो ब्रजभाषा का शब्द है, ब्रजभाषा में लिखित है। मुहावरे का सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। मुहावरा है लैबों को एक न दैवों को दो। इन पंक्तियों में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों के प्रयोग से कविता और भी लय में आ जाती है और भी सुंदरतम रूप को ग्रहण करती है। यद्यपि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होता है वो गद्य की शोभा बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी ने अपनी अद्भुत कला के द्वारा मुहावरों के प्रयोग से यहाँ पर पद्य की शोभा बढ़ा दी। और देखते हैं कौन कौन से बिंदु यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर काव्यगत सौंदर्य को बढ़ाने में जिनसे मदद मिली है। तो देखेंगे कहा को, एक शब्द है कहा को, बेटी सो बेटा ना ब्याहब, सरनाम गुलाम है राम को। इस पंक्ति को देखेंगे, सरनाम है गुलाम राम को। इनमें आप देखेंगे कि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। लगभग देखें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कहो को, क वर्ण की आवृत्ति, कहे कछु, क वर्ण की आवृत्ति, सरनाम यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति, मा वर्ण की आवृत्ति है, मा वर्ण की आवृत्ति। बेटी सो बेटा ना ब्याहब, ब वर्ण की आवृत्ति बार बार है। यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग है। ये एक सवैया छंद में लिखी गई रचना है। ब्रजभाषा की शब्दों का प्रयोग है। गे पद में लिखी गई रचना है। और यहाँ पर जातिगत, धर्मगत, समाजगत विषमताओं के खंडन की बात की गई है। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने
अपने इस सवैया छंद के माध्यम से समाज को एक नई सीख, नई राह दिखाने का प्रयास किया कि हे समाज के लोगों, आप इन सामाजिक विषमताओं में ना पड़कर, समाज की इन रुकावटों में ना पड़कर, जो समाज की रुकावट के बिंदु हैं, वो चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे जाति हो, इन सब बिंदुओं में ना उलझकर हमें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने प्रभु, अपने मालिक, अपने ईश्वर, अपने उस आराध्य में विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने कार्यों को सफलता के साथ संपादित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज के लिए इस वीडियो के माध्यम से आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा दूसरा शीर्षक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये रामचरितमानस से लिया गया अंश है। तो रामचरितमानस के इस अंश की व्याख्या हम अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मंगलमय कामना के साथ धन्यवाद।